हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा। तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बालिक उम्र से भक्ति करती वाली हनी। तुम्हें छोड़ और सारे बच्चे शेयर का बटन दबा दो फटाफट से। हर ग्रुप में इस वीडियो को डाल दो, हर ग्रुप में इस वीडियो को डाल दो फटाफट से। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होना है और सारे बच्चे लाइक का बटन तोड़ दो। जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप में, सब में ये वीडियो होनी चाहिए, ध्यान रखना। कम ऑन वीडियो वालों, वीडियो वालों, वीडियो वालों, तुमसे मुझे उम्मीद है तुम सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो और सारे अपने अपने स्टेटस पे लगा दो जी। हर बच्चे के स्टेटस पे लगी होनी चाहिए। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरा भोलेनाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी। दिन भर तेरा में रगड़ूं धतूरा, तुझे पिलाऊं, तिलक ना दिया, तुझे पिलाऊं। तिलक ना दिया। तो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी। शरण में ले लो भोलेनाथ, मोहे अपनी बना लो दीनानाथ जी। अगर बम 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 बम। खूब खूब लाइक करो, खूब खूब शेयर करो। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। और वीडियो वालों, हेलो वीडियो वालों, ध्यान रखना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको शेयर करने की। एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो बोला रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी। कंजरी वन वन आवेगी। हाथी चिंगाड़े शेर शेर हारे, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़। कसम रमाऊं धुनी रमाऊं, तांडव कर कर डमरू बजाऊं। गुआ बीच तेरा है देरारी। अभी मान जाए गोरा, मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खक्कड़ माला गले पड़ी। तो देख इस डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पावे। कोई अच्छा कुंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कमर राजा का ढूंढ। तो रानी बन के बैठ गए, हरी समझ जाए गोरारी। हाँ मान जाए गोरारी। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है। ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, चुस्ती है तुम्हारे अंदर, फुर्ती है तुम्हारे अंदर? कुछ तो बोल लो मेरे दोस्तों, बोलो बोलो बोलो। तुम बोल सकते हो, मैं कह रहा हूं तुम बोल सकते हो। कोशिश करो एक बार बोलने की। मैं कह रहा हूं तुम्हारे हाथों में जान है। एक बार लाइक का बटन ठोक दो, साथ में शेयर का बटन भी होगा, दबा दो। तुम्हारा कुछ जाता है, तुम्हारे पैसे लगते हैं। बच्चा कह रहे नहीं जाता तो नहीं है, किसी ग्रुप में डालते हैं ना तो फिर दूसरे लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि गाबा सर की मार्केटिंग करने के लिए आ गया। बस यही सोचते रहो कि दुनिया क्या सोचेगी, यही सोचते रहो कि दुनिया क्या सोचेगी। इसी में जिंदगी निकल जाएगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बट तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा एक शेयर कितने बच्चों की हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। सर कल क्लास नहीं थी क्या? कल मेरे बच्चे संडे था। संडे मतलब छुट्टी, नो क्लास। ठीक है, एक ही तो दिन मिलता है। ठीक है जी। हाँ, आपका नया ग्रुप मैंने बना दिया जी, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9। बेटा ग्रुप तो तुम ऐसे बनवा रहे हो जैसे पता नहीं 10,000 बच्चा यहां पे लाइव आके बैठा है। 7 ग्रुप मेरे फुल है, 7 ग्रुप। एक ग्रुप में आते हैं 1025 बच्चे। 1025 मल्टीप्लाई 7,
7175 बच्चे। दो ग्रुप का लिंक मैंने अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9। ये दोनों भी फुल हो जाएंगे कल तक, तो मतलब 9 ग्रुप फुल हो जाएंगे। 1025 मल्टीप्लाई 9, 9225 बचा। आता इतना लाइव? अबे नालायक को ग्रुप में जुड़ने का शौक ही है क्या बस, या क्लास देखने का भी शौक है, या क्लास देखते भी हो, या ग्रुप में जुड़ते जा रहे हो? है ग्रुप बना दो फुल हो गए, ग्रुप बना दो फुल हो गए, सारे ग्रुप फुल हुए पड़े हैं। और यहां पे जब तुम्हारी आने की बारी आती है तो बच्चा कहता है मैं नहीं आ रहा, अभी मैं बाद में आऊंगा, बाद में देख लूंगा, मेरे को बहुत काम है। गाबा सर तो वेले हैं, वेले कहीं के नालायक। हाँ, आज 8:30 बजे अनाउंसमेंट आएगी जी, 8:30 बजे अनाउंसमेंट आएगी। 8:30 बजे अनाउंसमेंट जरूर सुन लेना हर एक बच्चा। और उस अनाउंसमेंट को तुम पहली बार मेरे YouTube चैनल पे देखोगे और तुम्हें फील होगा उस अनाउंसमेंट के बाद में सस्पेंस है। तो 8:30 बजे इसी चैनल के ऊपर, मेरे पर्सनल चैनल पर, इसी चैनल पर अनाउंसमेंट आएगी, तो वो जरूर देख लेना। और मेनली वो CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए है, जो CA की फैमिली वाले बच्चे हैं, CMA वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं अल्टीमेट CA के चैनल पे डालूंगा। तो ये अनाउंसमेंट जो होगी वो हर एक बच्चा 8:30 बजे इस चैनल के ऊपर देख लेगा जी, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 आज हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, और 2 चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए थे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिए थे। तो उन 2 चैप्टर के क्वेश्चन को सेव करके रख लेना। जैसे जैसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपके ग्रुप में डालता रहूंगा, उसको सेव कर लेना। फिर सितंबर के एंड तक पूरा क्वेश्चन बैंक मैं तुम्हें दे दूंगा, उस क्वेश्चन बैंक में से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपने भी प्रैक्टिस करनी है, और बिलीव मी अगर आप उस क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे ढंग से कर लेते हो तो एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन बैंक GST का भी आएगा, क्वेश्चन बैंक इनकम टैक्स का भी आएगा। तो हर क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सिंगल पैसा भी आपको पे नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। हेलो भाई साहब, ओ भिंडी, ओए शिमला मिर्च कलर के बच्चे, इधर देखो ध्यान से। एक बार आप सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 की आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, और होपफुली आज मैं ITC का बेसिक भी तुम्हें फील करवा दूंगा जी। सर क्या हुआ सर, जॉइंट वेंचर आ रहा है? मैं अपने आप में जॉइंट वेंचर हूं, जॉइंट वेंचर, ट्रिपल वेंचर, फोर्थ वेंचर। भाई पढ़ ले भाई, तेरे को मसाला चाहिए क्या? अरे मसाला चाहिए क्या तुम्हें? नालायक को पढ़ लिया करो मसालों, तुम्हें तो भाई साहब इंटरेस्ट हो गया मसालों का। इधर देखो ध्यान से जी। चलो जी एक बार अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी, फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है बैकग्राउंड ऑफ GST। अब GST का बैकग्राउंड तो आप सबको पता है, एक बार फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे यहाँ पे शांत होकर बैठे हैं। अगर किसी ने यहाँ पे चैट की उसे लगेगा पाप। जो बच्चा पढ़ना चाहता है अपना चैट बॉक्स वहां से बंद कर दे, जो बच्चे बातें करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो सारी क्लास वेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे, गुरप्रीत बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे एक बार चेक करो बैकग्राउंड ऑफ GST का। तो सबसे पहली बात, हमारी पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि GST जो है वो सबसे पहली कंट्री हमारी कौन सी थी? फ्रांस। तो GST जो है वो सबसे पहले किस कंट्री के अंदर आया? फ्रांस के अंदर आया 1954 में। तो गलती से ये मत कह देना कि GST हमारे इंडिया में सबसे पहले आया। इंडिया ऑलमोस्ट सबसे लास्ट कंट्री थी। तो इंडिया में 2017 में, फ्रांस में कब आया? 1954 में हमारा GST जो है फ्रांस के अंदर आया। और अप्रोक्सीमेट 160 प्लस कंट्री ऐसी हैं जहां पे ऑलरेडी पहले GST आ चुका है। उसके बाद लास्ट कंट्री हमारी कौन सी निकल के आ रही है? लास्ट कंट्री हमारी है मलेशिया। मतलब लास्ट कंट्री जिसने GST को अडॉप्ट किया इंडिया से पहले, उस कंट्री का नाम मलेशिया है। ये क्वेश्चन MCQ उसके अंदर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो वैसे नहीं बनेगा। उसके बाद फिर GST जो हमारा है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इट मींस इसका रेवेन्यू जो है वो कंजम्पशन स्टेट के पास जाएगा, डेस्टिनेशन स्टेट के पास जाएगा, ओरिजिन स्टेट के पास इसका रेवेन्यू नहीं जाएगा। उसके बाद भाई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा GST का हाईएस्ट रेट जो है ना वो हमारे इंडिया में है। हमारा भारत महान, 28% हमारे इंडिया में GST का रेट है। अच्छा आप मेरे को बता सकते हो, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो 28% हमारे GST में हाईएस्ट रेट है, क्या सिंगल बच्चा भी मेरे को बता सकता है 28% वाला रेट कहां तक जा सकता है? मतलब ये जो 28% वाला रेट है ये कहां तक जा सकता है? इट मींस अगर गवर्नमेंट को लग रहा है
कि हमें जीएसटी लगाना है, हमें यहां तक लगाना है, तो इसका हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है बताओ जी, कोई मेरे को फटाफट बताओ इसका हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है। इसका हाईएस्ट रेट हो सकता है 40%। तो जिन बच्चों ने भी कहा 40%, तो 40% हमारा हाईएस्ट रेट होगा। याद करो आपने जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन किया होगा, उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट हाईएस्ट सीजीएसटी 20% कर सकती है, एसजीएसटी 20% कर सकती है, जो हाईएस्ट रेट बनेगा वो 40% होगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कह रहा है, सेकंड हाईएस्ट रेट जो है वो अर्जेंटीना में 27%, तो इंडिया में हाईएस्ट 28 है, अर्जेंटीना में हाईएस्ट 27 है। उसके बाद जीएसटी जो है वो टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट एक्चुअली फंडेड बाय कंज्यूमर। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला कौन है जी, सप्लायर। बर्डन किसकी जेब पर आ रहा है, कंज्यूमर की जेब पर। तो जीएसटी एक्चुअली पेड बाय सप्लायर बट फंडेड बाय कंज्यूमर, बस ये पर ध्यान दो। फिर हमारे इंडिया में 4 जीएसटी के रेट निकल के आ रहे हैं। अब कौन कौन से रेट है वैसे, अगर मतलब कहने को 4 है बट है वो 5। कौन कौन से, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये हमारे जीएसटी के रेट हमारे इंडिया में निकल के आते हैं। बट कुछ गुड्स पे अलग जीएसटी के रेट एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उस पे 3% जीएसटी का रेट है। और जो रफ डायमंड होते हैं उस पे जीएसटी का जो है वो 0.25 हमारा रेट एप्लीकेबल होता है। ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यू के अंदर बन सकते हैं, मेन क्वेश्चन बनने की मुझे उम्मीद नहीं है। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में हमारे मॉडल कितने हैं जी। अब टोटल मिला के हमारे जीएसटी में 4 मॉडल निकल के आते हैं। पहला मॉडल ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर शाह मॉडल और बागची पोर्टर मॉडल। सारे बच्चे पीछे बोलेंगे फटाफट से 4 मॉडल कौन कौन से हैं, नाम बोलो चारों के। 4 मॉडल के नाम बोलो। पहला मॉडल क्या निकल के आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर शाह मॉडल और बागची पोर्टर मॉडल। अच्छा, इनमें से हमारा इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है, हमारा इंडिया जो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा कैनेडियन मॉडल जी, ठीक है जी। तो इनमें से हमारा इंडिया जो है वो कैनेडियन मॉडल फॉलो करता है। मतलब हमारे इंडिया में जो जीएसटी है वो मॉडल जो है वो इसके ऊपर बेस है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद अगला, इंडिया जो जीएसटी फॉलो करता है वो ड्यूल जीएसटी मॉडल फॉलो करता है। ड्यूल जीएसटी कैसे, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। अच्छा, इंडिया के साथ साथ 2 कंट्री ऐसी और भी हैं जो ड्यूल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं। कौन कौन सी, ब्राजील और कनाडा। तो 2 कंट्री है, ब्राजील और कनाडा। ये 2 कंट्री ऐसी है जहां पे ड्यूल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है, तो ये पॉइंट भी यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब जो भी हमारे जीएसटी के सारे कंप्लाइंस हैं वो सारे के सारे कंप्लाइंस कैसे होते हैं, याद करो जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल का नाम क्या है, जीएसटीएन। सारे बच्चे पीछे बोलो जीएसटीएन। अरे आईटीसी बता देंगे भाई बच्चा, अगर आपने कहा था आईटीसी बताएंगे तो जब आईटीसी का नंबर आएगा तो बता देंगे ना, बताएंगे भाई, आईटीसी बता के जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे जीएसटी में आईटीसी आएगा मेरे भाई। 35 लेक्चर हैं जीएसटी के, कभी ना कभी तो आएगा, समझ लेंगे, तुम्हारे खून में डाल दूंगा। बस अभी ये तो पढ़ लो या छोड़ दें, या पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आना आईटीसी का 5 नंबर का 10 नंबर का, और हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, नालायक। इधर देखो ध्यान से। उसके बाद बताओ, एक हमारा होता है जीएसटीएन। अच्छा, एक होता है जीएसटीएन, एक होता है जीएसटीआईएन। तो सारे बच्चे आंसर दें। अब जो ये जीएसटीएन है और ये जीएसटीआईएन है, कोई बताएगा दोनों के अंदर फर्क क्या है। अब अगर मैं जीएसटीएन की बात करता हूं जी, अगर मैं जीएसटीएन की बात करता हूं तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। अगर मैं जीएसटीआईएन की बात करता हूं उसकी फुल फॉर्म क्या निकल के आ रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि जो हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटीआईएन बोलते हैं। और जो हमारा पोर्टल है जिसके ऊपर सारे कंप्लाइंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटीएन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीएसटीएन दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। 100% जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। आज से 1 साल पहले जो जीएसटीएन है ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड नहीं था, इसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक था, प्राइवेट कंपनी का भी स्टेक था। अब जो है ये 100% गवर्नमेंट का स्टेक है। मतलब ये जो हमारा जीएसटीएन है 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप सब जानते हो 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे अगर मेरा जीएसटी नंबर है 15 डिजिट का है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटीआईएन बोलते हैं, बस ये पर ध्यान देना। फिर अगले पॉइंट पर आओ जी। अब टैक्सेशन के पूरे वर्ल्ड में 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो प्रिंसिपल होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है ओरिजिन प्रिंसिपल। सारे बच्चे में आंसर दें, इन दोनों प्रिंसिपल में से हमारा जीएसटी किस पर बेस है, इन दोनों प्रिंसिपल में से हमारा जीएसटी किन पर बेस है, फटाफट से बोल दो, इन दोनों प्रिंसिपल में से हमारा जीएसटी किस पर बेस है। क्या हमारा जीएसटी ओरिजिन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है या हमारा जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर बेस है। तो इन दोनों में से हमारा जीएसटी किस पर बेस है जी, हमारा जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। आप में से कोई बता सकते हैं ओरिजिन प्रिंसिपल
और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल में क्या फर्क होता है? हेलो भाई साहब, ओए ओ छोटू, हेलो भाई साहब इधर, इन दोनों में फर्क क्या है? ओरिजिन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जहां से सामान चलेगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, ओरिजिन प्रिंसिपल। जैसे हरियाणा से दिल्ली में सामान गया तो हरियाणा गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, ये ओरिजिन प्रिंसिपल है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हरियाणा से दिल्ली में सामान गया तो दिल्ली गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, हरियाणा को नहीं मिलेगा, तो हमारा जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। एक बच्चा कहता है सर क्या कोई टैक्स ऐसा है जो ओरिजिन प्रिंसिपल का बेस था? बिल्कुल, जो इंडिया में सीएसटी था, जब इंडिया में जीएसटी नहीं था उससे पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स था जो आज भी एप्लीकेबल होता है, तो सीएसटी ओरिजिन प्रिंसिपल के ऊपर बेस था। बट जो हमारे इंडिया में जीएसटी है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो अगर बाई चांस तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि जीएसटी जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर बेस है, ओरिजिन प्रिंसिपल पर बेस नहीं है। जहां सामान जाएगा, जहां उसकी डेस्टिनेशन होगी, उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, जहां से सामान चलेगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। नेक्स्ट, अब व्हाट इज जीएसटीएन एंड इट्स रोल इन जीएसटी अलोंग विद द फंक्शन ऑफ जीएसटीएन। ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो कि इस बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा लिख सकता है कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। देखो सिंपल सी बात है यार, मैं आपको बता दूं पहले, ये रिवीजन क्लास है भाई, ये रेगुलर बैच नहीं है। मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जीएसटी 140 घंटे का कंटेंट है जो मैं 40 घंटे में खत्म करना है, और इस तरह से हो नहीं पाएगा जैसे तुम खत्म करना चाह रहे हो, ठीक है। यहां मैं तुम्हें वो हर बात बता दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, बट हर चीज का एक लॉजिक है, हर चीज की एक बैकग्राउंड है। अगर मैं उस बैकग्राउंड पे एक एक घंटा लगाने लग गया ना तो 1 घंटे में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 100% चीजें मैं आपको बताऊंगा। सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के अलावा नहीं होगा। तो जो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे सब कुछ उसके अंदर है, बट संयम बना के रखो। यहाँ पे बिना बात की बातें नहीं करनी यहाँ पे, और जिनको बातें करनी है वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप 6 महीने के बाद दोबारा अटेम्प्ट लगाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। नालायक 3-4 बच्चे बार बार बातें करते जा रहे हैं। हाँ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज जीएसटीएन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है कि जीएसटीएन क्या होता है और जीएसटीएन के फंक्शन क्या होते हैं। चल मैं तुमसे पूछता हूं, सारे बच्चे बोलो जीएसटीएन क्या होता है। तो जीएसटीएन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये हमारा कॉमन पोर्टल है, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, ये कंपनी है, और ये कंपनी कौन सी है? नॉन प्रॉफिट कंपनी है। मतलब इसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये आपका कंपनीज एक्ट जो है, आई थिंक सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट के अंदर, उस सेक्शन के अंदर ये बनी हुई कंपनी है। बस ये पर ध्यान दो। अब इसके फंक्शन क्या क्या है वो मैं यहाँ पे एक बार चेक करने हैं। एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जी। तो जीएसटीएन स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट लिमिटेड बाय शेयर्स, 100% गवर्नमेंट कंपनी है, होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटीएन हैज बीन सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर। मतलब ये जो है ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, टैक्स पेयर को भी, और फिर जो अदर स्टेक होल्डर है उन सबको ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। एक बात मेरे को बताओ, कल वाली क्लास में जो हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर चेक किया था 2-3 दिन पहले, वो हमने किस पे चेक किया था? वो जीएसटी पोर्टल पे चेक नहीं किया था। अब जो ये जीएसटी पोर्टल बना हुआ है, जीएसटी पोर्टल जो बना है, ये हमारे काम भी आ रहा है। काम किसके आ रहा है? गवर्नमेंट के काम भी आ रहा है, टैक्स पेयर के भी आ रहा है। तो एक ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जो सबके काम आ रहा है। तो वही पोर्टल हमने यहाँ पे खोल के चेक किया था। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब एक बात मैं बताऊं, जीएसटी पोर्टल इज रेफर्ड एज कॉमन पोर्टल, द पोर्टल इज द टैक्स पेयर इंटरफेस विद गवर्नमेंट। इसको G2B पोर्टल बोलते हैं। अच्छा, इस पोर्टल को ना हम G2B पोर्टल बोलते हैं। G2B का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। अब सुनना, मैं तुम्हें बहुत काम की बात बता रहा हूं। एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार यहां पर मुझे आंसर दे। अब जो मैं तुम्हें काम की बात बता रहा हूं ना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, यहां पे ये आपका जो है ये जीएसटी पोर्टल है। ये जो है ना ये जीएसटी पोर्टल है, ठीक है। ये जो है ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर वीजी है। अब ये जो डीलिंग हो रही है ना इस पोर्टल के बीच में, ये इन दोनों के बीच में हो रही है, इसको हम बोलते हैं G2B। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जीएसटी के अंदर B2B बहुत सुना होगा, B2C आपने बहुत सुना होगा। अब B2B और B2C का मतलब क्या है उसको भी आज मैं बताऊंगा। देखना कितने सारे बच्चे गलती करेंगे, फिर चेक करना तुम्हारी जीएसटी की नॉलेज में कहां दिक्कत आ रही है।
अब B2B और B2C में क्या फर्क है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये समझे कि G2B का मतलब क्या है। तो G2B का मतलब क्या है, ये G2B है। इट मींस आज अगर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, तो अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो जीएसटी पोर्टल पे हूं, मेरा यूजर आईडी है, मेरा पासवर्ड है, तो जो भी मुझे काम करना है उस पोर्टल से करना है, वो पोर्टल गवर्नमेंट का है। तो ये जो बीच में डीलिंग हो रही है ना, ये सारी की सारी G2B हो रही है। अब इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं G2B। तो G2B का मतलब क्या निकल के रहा है, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। मैं दोबारा बोलूंगा, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। इट मींस अगर मेरे और पोर्टल के बीच में अगर कोई भी काम चल रहा है तो वो G2B है, ना वो B2B है, ना वो B2C है। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर मैंने कहा हाँ सर, हमने तो B2B सुना था, हमने तो B2C सुना था, अब ये G2B कौन सी बल है? तो मैंने बता दिया, G2B का मतलब क्या होता है, पोर्टल और मेरे बीच में जो भी काम चल रहा है ये G2B है। फिर मेरे और आगे इसके बीच में जो भी काम चल रहा है ना, तो वो B2B होगा या B2C होगा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को बताओगे B2B और B2C का मतलब क्या होता है? जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं सोच समझ के बताना, B2B और B2C का मतलब क्या होता है जी? बताओ B2B का मतलब क्या है? जितने बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं मेरे को सोच के बताना B2B का मतलब क्या है जी। अगर मैं बोल रहा हूं B2B ट्रांजेक्शन, तो B2B का मतलब क्या, बताओ फटाफट से बताओ जी। B2B का मतलब क्या है? सारे बच्चे फटाफट से बता दो B2B का मतलब क्या है। कम ऑन यार, फटाफट से बता दो B2B का मतलब क्या है, फटाफट से बताओ। बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। अच्छा, B2C का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं B2C, तो B2C का मतलब क्या है? बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। भाई आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यह बात जरूर सुनी होगी कि ये ट्रांजैक्शन B2B है, ये ट्रांजैक्शन B2C है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये मान लो मिस्टर वीजी है, बहुत ध्यान सुनना चाहिए। ये पर्सन जो है फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर वीजी है और ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब एक ये पर्सन है मिस्टर एक्स, ये पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है और ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, अब मेरे को बताओ कि इसको B2B बोलोगे या B2C बोलोगे? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इस ट्रांजैक्शन को B2B बोलोगे या B2C बोलोगे? सारे बच्चे मेरे को आंसर दे दें फटाफट से। इस ट्रांजैक्शन को तुम क्या नाम दोगे? ये B2B है या B2C है? ये ट्रांजैक्शन क्या है? B2B है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर दिया सर B2B है, B2B है जी। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन क्या है? B2B। अब बहुत ध्यान सुना, B2B है। अब अगर मान लो मिस्टर वीजी है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और ये मिस्टर एक्स है, ये बिजनेस कैरी कर रहा है। पहले एक बात मेरे को बताओ, हर बिजनेसमैन को क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं है? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लो सामने वाला बंदा बिजनेसमैन है, तो क्या हर बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं है? हाँ या ना बताओ बस। इट मींस अगर मान लो ये बंदा बिजनेसमैन है तो क्या इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है या नहीं है जी? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या ये जरूरी है? जो बच्चे ये कह रहे हैं यस, वो नालायक बच्चे हैं। भाई क्या हो गया तुम्हें? अगर आपने थोड़ा बहुत जीएसटी पहले पढ़ा हो, याद करो जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। कहीं जगह 10 लाख की लिमिट है, कहीं जगह 20 लाख की लिमिट है, कहीं जगह 40 लाख की लिमिट है। अगर मेरी टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होगी तो मुझे करवाना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। हां, अगर मैं सेक्शन 24 में कवर हूं तो फिर मुझे कंपलसरी करवाना है। बट अगर 24 में कवर नहीं हो तो हर केस में 10, 20 और 40 लाख की लिमिट होती है। और अगर इतने बाहर दुकान पे रेडी वाले खड़े हैं, ये जितने भी बाहर रेडी वाले खड़े हैं, तो ये जीएसटी हमसे कहां चार्ज कर रहे हैं? ये कौन सा जीएसटी में रजिस्टर्ड है? ये सब कौन सा टैक्सेबल पर्सन है? नहीं। जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, ये अपने बिल में कहां जीएसटी चार्ज कर रहे हैं? तो पहली बात तो ये समझो कि हर बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि उसकी टर्नओवर कितनी है। अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होगी तब उसे आना पड़ेगा जीएसटी में, नहीं तो जीएसटी में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लीज यार, भाई इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात को सोच के बताओ, ये मिस्टर वीजी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये मिस्टर एक्स बिजनेस कैरी कर रहा है, बट ये पर्सन जो है ना वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ध्यान सुना, ये पर्सन बिजनेस तो कैरी कर रहा है, ये पर्सन बिजनेस तो कैरी कर रहा है, बट ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या इसको B2B बोलोगे या इसको B2C बोलोगे? बताओ जी।
ये जो एनिमेशन वाला बच्चा है भाई, 2 मिनट शांत हो जा यार, पढ़ ले भाई। जब आईटी से आएगा तो आईटी की बात कर लियो भाई, ये भी पेपर में आना है भाई, ये फ्री में नहीं करा रहा मैं इधर। फिर बाद में तो इसमें से डाउट पूछेगा, मेरे भाई मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च कलर का बच्चा, इधर देख ले भाई, मेरे जो चल रहा है वो तो देख ले। हरी, इसको B2B बोलोगे या B2C बोलोगे जी? ये B2B है, B2C है। मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन है सामने वाला, ओए बिजनेसमैन है सामने वाला। अब अगर सामने वाला बंदा बिजनेसमैन है बट वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या B2B बोलोगे B2C बोलोगे? इसको हम B2C में कवर करेंगे, B2B में कवर नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि B2B का मतलब हो गया बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ना, B2B का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहले बात, B2B का मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन मत बोलना, B2B का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। इट मींस अगर ये दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर ये ट्रांजैक्शन B2B है। अगर एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है तो उसको B2C वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, B2B वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। जैसे ही मैं सामने वाले बंदे को अपना जीएसटी नंबर दूंगा, जैसे ही मैं सामने वाले बंदे को जीएसटी नंबर दूंगा ना, ये ट्रांजैक्शन जो है वो B2B बन जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। अगर मैंने सामने वाले बंदे को जीएसटी नंबर नहीं दिया, उसको मैंने जीएसटी नंबर नहीं दिया, उसने इनवॉइस काट दिया, ये ट्रांजैक्शन जो है B2C बन जाएगी। तो ये मैटर नहीं करता कि आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे, वो कहने में B2B का मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, बट बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं बट वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या अगर आरपी टू आरपी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको हम B2B बोलेंगे, और अगर मान लो आरपी और यूआरपी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है इसको हम B2C बोलेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। डन। अब अगर एक बार यहां पे आप चेक करोगे, इधर देखो ध्यान से, तो वही बात मैंने यहां पे लिखी है, देखो जी। अब अगर मान लो ये हमारा कॉमन पोर्टल है, ये हमारा जीएसटीएन है, और ये फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूं, इसके बीच में अगर कोई भी डीलिंग हो रही है तो ये G2B है। फिर अगर मान लो इस पर्सन से, ये सामने वाला बंदा बिजनेसमैन है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये B2B है। सामने वाला बंदा बिजनेसमैन है बट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये B2C है। सामने वाला बंदा बिजनेसमैन नहीं है, एक कस्टमर है, ये B2C है। सामने वाला बंदा कंज्यूमर है तो ये B2C है। तो ये सारी के सारी चीजें B2C होंगी। तो B2B का मतलब होगा रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा तो B2B के अंदर कवर होगा, बाकी सभी केस जो होंगे वो B2C में कवर होंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आती है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो अब दिमाग में क्लियर करना, एक तो होता है G2B, क्या होता है, हेलो भाई साहब इधर, एक तो होता है G2B और एक होता है B2B या B2C। G2B का मतलब क्या है, मैं और मेरा पोर्टल, ये G2B है। सारे बच्चे हाथ आगे करो जी, सारे बच्चे हाथ आगे करो फटाफट से। मैं ऐसे बोलो, मैं ऐसे बोलो, मैं मारना मत अपने आप को, ऐसे बोलो मैं और मेरा पोर्टल, है नहीं, ऐसे बोलो मैं और मेरा पोर्टल, ये क्या है G2B। मैं और मेरा पोर्टल, ये क्या है G2B। मैं और सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन, ये है B2B। मैं और सामने वाला अनरजिस्टर्ड, ये है B2C। तो B2B और B2C की बात इधर होती है, G2 की B की बात बस इधर होती है। बस एक बात ध्यान दो। सर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है अगर वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करे तो क्या वो B2B होगा? वो B2B होगा सर। मैं सिंपल, जैसे ही सामने वाले बंदे ने जीएसटी नंबर दे दिया, वो यूज कहां कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। अगर सामने वाले बंदे ने जीएसटी नंबर दिया है तो मेरे लिए वो ट्रांजैक्शन जो है वो B2B है। मैं यूज चेक करना उसके घर नहीं जाऊंगा, मुझे क्या पता वो कहां यूज कर रहा है। अगर उसने जीएसटी नंबर मेरे को दिया है तो ट्रांजैक्शन B2B वाली कैटेगरी में कवर होगी। तुम यूज कहां पे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर अगर कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन हो, अरे नालायक, फिर वही बात भर दी। कह रहा है कस्टमर, अगर पहली बात तो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड पर्सन कैसे होगा? ठीक है, एक बिजनेसमैन ही होगा। बट अगर मान लो कस्टमर है, सर मैं कस्टमर हूं और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो क्या B2B है? B2B है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? अगर आरपी टू आरपी के बीच में काम हो रहा है तो B2B है। आरपी टू यूआरपी के बीच में काम हो रहा है तो नॉर्मली वो ट्रांजैक्शन जो होगी वो B2C में कवर होगी। अब इसके ऊपर मैं टाइम लगाऊंगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लो जी, एक बच्चा कह रहा है C2C बताओ, आपने अब बोल दो C2C बताओ। इधर देखो ध्यान से नालायक बच्चों, यूआरपी टू यूआरपी। कई बच्चे भाई साहब ये सोच के बैठे हैं ये रेगुलर बैच चल रहा है। भाई जीएसटी सर ने रेगुलर बैच फ्री कर दिया। इधर देखो ध्यान से, अगर यूआरपी से यूआरपी के बीच में चल रहा है तो वो C2C है। इसमें तो सिंपल सी बात है, जब मैं यूआरपी को C कह रहा हूं तो सामने वाले को भी अगर C कहना है तो यूआरपी टू यूआरपी है, वो C2C हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे। अब जीएसटीएन पोर्टल, जो जीएसटी पोर्टल है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चेक करो उसके कौन कौन से फंक्शन है जी।
चेक करो उसके कौन कौन से फंक्शन है। अब देखो फंक्शन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। देखो सबसे पहला फैसिलिटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये जीएसटी पोर्टल देखेगा। जीएसटी की पेमेंट करनी है, जाओ जीएसटी पोर्टल पे जाओ। रिटर्न फाइल करनी है, जाओ जीएसटी पोर्टल पे जाओ। लेजर मेंटेन करने आता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये कहां होता है? जीएसटी पोर्टल पे। आईटीसी की मैचिंग, ये सारा जीएसटी पोर्टल पे है। अपॉर्शनमेंट जो करने आईजीएसटी का, सब जीएसटी पोर्टल पे है। जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है टैक्स पेयर रिटर्न की विद गवर्नमेंट, जो रिटर्न भरी उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी है, सब जीएसटी पोर्टल पे है। सेटलमेंट करनी है, आईजीएसटी की कंप्यूटेशन करनी है, सब जीएसटी पोर्टल पे है। और प्रोवाइडिंग टाइम टू टाइम रिपोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, वो भी पोर्टल के थ्रू होगी। ये सारे के सारे फंक्शन है जो जीएसटी पोर्टल करता है, बस ये पर ध्यान दो। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए, जो मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें से कोई भी 6-7 फंक्शंस अगर आपको याद होंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पोर्टल, कि कॉमन पोर्टल क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जी? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जी? ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। सर जीएसटी में देखना है या फिर जीएसटी में ही देखना है? भाई मेरे जीएसटी में देखना है। हम बात अभी जीएसटी की कर रहे हैं तो बातें जीएसटी की ही हो रही हैं, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आईटीसी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जी। अब सारे बच्चे के पास सीधे होके बैठ जाओ जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो। हेलो ओए ओ अदरक कलर के बच्चे, सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे। 1 घंटे की क्लास में तुम सीधे नहीं बैठ सकते? भाई साहब तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुमसे सीधे होके बैठ जाओ बिल्कुल। चलो इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे आओ, सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि पूरे वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड में टैक्स कलेक्शन के 4 सिस्टम है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है उसके 4 सिस्टम है। कौन कौन से? पहला फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मल्टी पॉइंट कलेक्शन और मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है वो ये वाला मेथड फॉलो होता है, हमारे इंडिया में ये मेथड फॉलो नहीं होता। बट ये मेथड फॉलो होता तो नहीं है, बट तुम्हें बताऊंगा इस मेथड में क्या दिक्कत थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस मेथड को हटाया। ये सारे के सारे मेथड इंडिया में आए थे। सर इंडिया एक्सपीरियंस सब कुछ करता है। मतलब पहले इंडिया में फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन आया, नहीं चला, हटा दिया। लास्ट पॉइंट कलेक्शन आया, नहीं चला, हटा दिया। मल्टी पॉइंट कलेक्शन आया, नहीं चला, हटा दिया। फिर आया मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड, दैट इज बेस्ट मेथड जो आज भी इंडिया में काम करता है। तो वो बातें करेंगे बाद में, बट पहले 3 मेथड समझे कि 3 मेथड क्या थे। अब अगर मैं तुमसे एक बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन। अब सारे के सारे बच्चे बताएं फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या है? नाम से क्या फीलिंग आ रही है? जब मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, तो नाम से क्या फीलिंग आ रही है? फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक्स ने वाई को सामान बेचा, वाई ने जेड को बेचा, जेड ने पी को बेचा, तो जब एक्स ने वाई को सामान बेचा होगा ना, उसी टाइम पर टैक्स लगेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा ही नहीं। ये तान्या, ध्यान रखना, तान्या को कोई बच्चा यहां से ब्लॉक कर सकता है। तान्या शर्मा, आपकी जीएसटी की क्वेश्चन बैंक भेज दें, अभी भेज देता हूं जी, क्लास बंद करके भेज दूं। यार मुझे तो ना सही बताओ, मुझे तुम्हारा डर लगता है भाई, तुम कैसे पेपर क्लियर करोगे? तुम्हारे दिमाग में पेशेंस नहीं है, आराम नहीं है 1 घंटे का भी। एक तो 20-20 मैसेज लगातार भेजते हैं कि सर को मेरा मैसेज दिख जाए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाए, चाहे 1500 बच्चों की ऐसी तैसी हो जाए, मेरा मैसेज दिखना जरूरी है। जबकि तुम्हें पता है कि सब कुछ मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, व्हाट्सएप पे डालता हूं, सब जगह डालता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया चार्ज नहीं करता। फिर बच्चा कहता है ऐसे की तैसी। पहले मेरा मैसेज नहीं देखोगे तो काम खराब हो जाएगा। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या है? देखो नाम से क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, जेड ने पी को, पी ने क्यू को बेचा, तो जब एक्स ने वाई को सामान बेचा होगा ना, उसी टाइम पे टैक्स लगेगा, उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात मेरे को बताओ, ये रहा फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन। देखो अगर एक्स ने वाई को सामान बेचा, वाई ने जेड को बेचा, सिर्फ यहां पे टैक्स लग गया, उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा। आप मेरे को बता सकते हो ये मेथड क्यों हटाया गया होगा जी? सारे बच्चे बताओ ये मेथड क्यों हटाया गया होगा? इस मेथड को इंडिया में फॉलो क्यों नहीं किया गया होगा?
रीजन बताओ इस मेथड में क्या दिक्कत आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है जी। जल्दी बताओ क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इस मेथड में तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है, तुम्हें क्या लग रहा है इस मेथड में क्या प्रॉब्लम, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ तुम्हें। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि साहब जी फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन में रिवेन्यू कैसे मिलेगा। अब सोच के बताओ, जब मैन्युफैक्चरर ने ना 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 नालायक, डबल टैक्स कहां से लगेगा। अरे कैसे नालायक बच्चे हो, डबल टैक्स कहां से लगेगा मेरे भाई। ओ मेरे ओ हेलो ओ क्या, अरे नालायक बच्चों जब आगे टैक्स ही नहीं है तो डबल टैक्स कहां से लगेगा। वही बिना सोचे समझे आंसर दे दोगे, कुछ भी आंसर दे दोगे क्या, कुछ भी। तुम्हें लग रहा है मैं तो पढ़ ही नहीं रहा। अरे नालायक बच्चों क्या, और भाई क्या, एक मिनट त्रिशूल का है मेरा, अब दिमाग इधर आ नालायक को, कहां से डबल टैक्स, कहां कहां कैस्केडिंग, भाई थोड़ा आराम से सोचो, क्या तुम बोल रहे हो पहले सोचो। एक बार टैक्स लगा उसके बाद टैक्स ही नहीं है, कहां डबल टैक्स लग रहा है, कहां कैस्केडिंग हो रहा है भाई। कैस्केडिंग कब होता है, जब टैक्स पे टैक्स हो। मैं कह रहा हूं आगे टैक्स ही नहीं है नालायक बच्चा, बच्चा कह रहा डबल टैक्स कैस्केडिंग। अरे थोड़ा संयम करके देख तो लो आगे टैक्स है भी या नहीं है। इसका रीजन ही है, इसमें रिवेन्यू गवर्नमेंट को कुछ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर ने जब सामान बनाया उसके बाद 100 लोगों में सामान बिका तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कितनी होगी यार। आज अगर मान लो ये मार्केट से ये त्रिशूल में स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कि तुम्हारा यहां पे भाई साहब वो स्कूल वाला काम चलेगा, क्योंकि स्कूल के अंदर तुम अच्छे से पढ़ते थे, 11वीं 12वीं के अंदर तुम बहुत इंटेलिजेंट थे। याद करो तुम कितनी मेहनत करते थे, और अब तुमने मेहनत करनी छोड़ दी है, और तुम्हारी ऐसी की तैसी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अब दोबारा से डंडा लेके बैठूंगा यहां पे। अब अगर ये त्रिशूल मान लो मार्केट से मैं 150 रुपए का लेके आया, बट जब ये मैन्युफैक्चरर के वहां से ये सामान चला होगा तो क्या ये 150 रुपए का होगा या 20 रुपए का होगा, क्या पता 20 रुपए का हो, क्या पता 20 रुपए का हो। मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा, आगे मान लो होलसेलर, होलसेलर ने दूसरे होलसेलर, फिर उसने डीलर, फिर रिटेलर, फिर आगे। अब सोच के बताना, मैन्युफैक्चरर में अगर 20 रुपए का सामान होगा, 20 रुपए के त्रिशूल पे जीएसटी लगेगा तो क्या ही रिवेन्यू आएगा। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन तो हमेशा कम ही होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये बेकार का है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, इसमें तो हमें रिवेन्यू ही नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट ने ये मेथड यहां से हटा दिया। लेस रिवेन्यू की वजह से हटाया, ये तुम्हारे डबल टैक्स की वजह से नहीं हटाया, ना ही कैस्केडिंग की वजह से हटाया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा यहां पे आ रहा है लास्ट पॉइंट कलेक्शन। अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं, लास्ट पॉइंट पे लेके आते हैं। गवर्नमेंट ने कैसा करते हैं, लास्ट पॉइंट पे लेके आते हैं, लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे रिवेन्यू अच्छा खासा मिलेगा। अब अगर लास्ट पॉइंट पे रिवेन्यू अच्छा खासा मिलेगा तो सबसे बेस्ट मेथड है लास्ट पॉइंट मेथड। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, लास्ट पॉइंट कलेक्शन फॉलो किया। मेरे को सारे बच्चे बताएं, लास्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब कि पहले वाली स्टेज पे टैक्स नहीं लगेगा, लास्ट वाली स्टेज पे लगेगा। तो गवर्नमेंट ने इस मेथड को भी इंडिया से हटाया। बताओ क्यों हटाया, लास्ट पॉइंट कलेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है बताओ। नई समीक्षा, ओरिजिन बेस नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब होता है पैसे लेकर सामने वाली गवर्नमेंट को ही देना जहां पे कंजम्पशन है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ओरिजिन बेस नहीं होता जी। बताओ जी, इसको क्यों हटाया जी, ये क्यों हटाया, ये लास्ट पॉइंट कलेक्शन क्यों हटाया। भाई मेरे को तो लग रहा है तुम्हारी नस नस में ना कैस्केडिंग बस गया, तुम्हारे तो दिमाग से कैस्केडिंग और डबल टैक्स नहीं निकल रहा। भाई पहले टैक्स ही नहीं है यार, पहले टैक्स नहीं है, एक ही बार लग रहा है। कहां कैस्केडिंग लग रहा है भाई, कहां डबल टैक्स लग रहा है नालायक को, कहां से तुम्हारे दिमाग में घुस गया ये कैस्केडिंग। जब कैस्केडिंग की बात करूंगा ना तब तुम्हें कैस्केडिंग याद नहीं आएगा, यहां तुम्हें कैस्केडिंग याद आ रहा है। लास्ट पॉइंट कलेक्शन में गवर्नमेंट ने इसलिए हटाया। अब एक बात बताओ, एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, जेड ने पी को, पी ने क्यू को, क्यू ने आर को, आर ने एस को, एस ने टी को सामान बेचा। तो जब एस ने टी को सामान बेचा वहां तो टैक्स लग गया, पहले वाली चेन में कहीं पर भी नहीं लगा। तो आपको नहीं लग रहा जो पहले वाली चेन वाले आपस में लोग हैं ये मिली भगत कर लेंगे? आपको नहीं लग रहा ये आपस में प्राइस पहले ही कम कर लेंगे? आपको नहीं लग रहा? अब मान लो अगर मैं हूं, मैंने इसको सामान बेचना है, कुछ कैश में ले लिया बाकी ऑनलाइन दिखा दिया, फिर आगे सामान बेचा, कुछ कैश में लिया बाकी ऑनलाइन दिखा दिया। अब आपको लग रहा है टैक्स की इवेजन हो रही है, टैक्स की चोरी हो रही है। अब गवर्नमेंट ने कहा ओए ओ हेलो ओए भाई साहब इधर क्या कर रहा है,
मैं कहा चोरी क्यों कर रहा है, करूंगा। टैक्स ले, मैं कहा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने लास्ट पॉइंट कलेक्शन रखा है। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 चलो, लास्ट पॉइंट वाले को पकड़ो, हम तो फर्स्ट पॉइंट वाले हैं। अब गवर्नमेंट को यह दिक्कत आ रही थी कि जो पहले लोग हैं वो तो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, वो तो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्लैक मनी की दिक्कत आ रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को समझ में आई कि जो ये लोग हैं ना, ये सारे के सारे टैक्स की चोरी करने में लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया लास्ट पॉइंट मेथड भी काम नहीं करेगा, इस मेथड को भी यहां से हटाओ। अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा लेकर आऊंगा मेथड, ऐसा लेकर आऊंगी ना, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, लगेगा हर स्टेज पे टैक्स। और जब हर स्टेज पे लगेगा तो कहां चोरी करोगे, बताओ कहां चोरी करोगे, तुम चोरी कर ही नहीं सकते। तुम चोरी कैसे करोगे, हर स्टेज पे लगेगा तो ना तुम चोरी कर पाओगे, हमारे पास रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आएगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या इंसर्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिया मल्टी पॉइंट कलेक्शन। गवर्नमेंट ने क्या इंसर्ट कर दिया, मल्टी पॉइंट कलेक्शन। मल्टी पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे टैक्स लगेगा जी। अब क्या हुआ, जब एक्स ने वाई को सामान बेचा, वाई ने जेड को सामान बेचा, एक्स ने वाई को सामान बेचा, 100 रुपए का टैक्स लग गया, वैल्यू होगी 1100, सामने वाले की कॉस्ट बन गई 1100। फिर क्या हुआ, इसने वैल्यू एडिशन जोड़ा, अपना प्रॉफिट जोड़ा 40 रुपए का, ये हो गया 1140 रुपए। इस पे 10% टैक्स लग गया 114 रुपए। अब 114 रुपए कैसे आया, ये 1000 का 10% 100, फिर जो 100 रुपए का पहले टैक्स पे किया था वो कॉस्ट में ऐड हो गया, उस पे 10% और लग गया 10 रुपए। फिर 40 रुपए का जो प्रॉफिट जोड़ा उस पे 10% 4 रुपए, तो 114 आ गया। तो आपको नहीं लग रहा जो मैंने पहले टैक्स पे किया था उसी टैक्स पे दोबारा से टैक्स लग गया। आप ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब बोलना नालायक कैस्केडिंग, अब बोलना कहां, क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा मेरे नालायक बच्चे, क्यों नहीं बोल रहा कैस्केडिंग, बता। यहां बोल कैस्केडिंग, यहां बोलना है। यहां पे क्या हो रहा है कि सारा टैक्स पिछले वाला मेरी कॉस्ट में ऐड हो रहा है, कॉस्ट में ऐड होने से कैस्केडिंग हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। और कमाल की बात देखो, अगर मान लो 10 बार सामान बेचा होगा तो 10 बार कैस्केडिंग होगा। भाई साहब लोगों के मुंह से आवाजें आने लग गई, उई 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 उई, नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लोगों के मुंह से आवाजें आ रही हैं। भाई साहब गवर्नमेंट कह रही क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, क्या कर रहे हो, हुआ नहीं, क्या कर ले हो भाई, क्या कर ले तुम, 10 बार सेल किया, 10 बार टैक्स लगा दिया, पागल है क्या, छोटी बच्ची है क्या हम, 10 बार टैक्स कौन लगाता है यार, कैस्केडिंग कर रहा है भाई तुम। तो फाइनली गवर्नमेंट को लगा बड़ी दिक्कत वाली बात है ये तो भाई, अब और दिक्कत आ गई भाई साहब। अब क्या करें, अब क्या करें, फर्स्ट पॉइंट मेथड फेल हो गया, लास्ट पॉइंट मेथड फेल हो गया, मल्टी पॉइंट मेथड फेल हो गया, करे तो करे क्या, तीनों मेथड फेल, तीनों में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब गवर्नमेंट को दिक्कत यहां पे ही आ रही है, हर बार टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। अब अगर हर बार टैक्स ऑन टैक्स पे कैस्केडिंग हो रहा है, इसीलिए एक जन्म हुआ अमरेंद्र बाहुबली, जिसको हम कहते हैं आईटीसी। जन्म दिया गया आईटीसी को, और आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अमरेंद्र बाहुबली आया और फाइनली एक नया मेथड आ गया, मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी। मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी कि अभी भी हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, बट एक आईटीसी कॉन्सेप्ट आया फाइनली। अब हम उसकी फील लेने जा रहे हैं। मैं चैप्टर नहीं करवा रहा आईटीसी का, नहीं सोचो कि आईटीसी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर तो होगा आगे जाके, ठीक है ना, बहुत डिटेल में करेंगे, बट आईटीसी की तुम्हें फील दे दूंगा कि आईटीसी होता क्या है जी। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पे जन्म दिया एक मेथड को, जिस मेथड का नाम है मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। और यह मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, यह मेथड हमारे इंडिया में फॉलो होता है, इसी मेथड के बेस पे हमारा जीएसटी काम करता है, इसी से कैस्केडिंग को खत्म करने की कोशिश की गई। अब इस मेथड में क्या है, अब उसको हम देखने जा रहे हैं कि क्या है आईटीसी, क्या बला है आईटीसी, अब वो देखने जा रहे हैं जी। अब जो बच्चे समझने वाले हैं जी, अब जो बच्चे समझने वाले हैं, पहले इस वीडियो को लाइक करो। बेटा तुम्हारा त्रिशूल घुमाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है तुम्हारे हाथ में ना
जिसे तुम लाइक करते हो वहीं त्रिशूल मारूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारा उसको कोई बहाना नहीं है ना। फिर बहाना होगा हमारे हाथ में दर्द और हम दबा नहीं पाए लाइक का बटन, ना लाइक कहीं के। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना जी, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना कि ये मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड होता क्या है। अब यहां पे बहुत ध्यान, सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। जैसे मान लो ये मिस्टर पी है, ये मिस्टर क्यू है, ये मिस्टर आर है, ये मिस्टर एस एच। आने वाले 20 मिनट हमारे पास है और 20 मिनट ना हर बच्चा 100% फोकस यहां करके चले जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। बाकी सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे, बट अभी तुम्हारा फोकस यहां पे होना चाहिए जी। पी ने सामान क्यू को बेचा, क्यू ने आर को, आर ने एस को, इस तरह से उसने सामान बेचा। मान लो पी ने सामान बेचा तो वैल्यू 1000 रुपए की है, 10% मान लो टैक्स है तो 100 रुपए का टैक्स लग गया, सामान हो गया 1100 रुपए का। सारे बच्चे मेरे को आंसर दें, अगर पी ने क्यू को 1100 रुपए का सामान बेचा, पी ने क्यू को 1100 रुपए का सामान बेचा, तो क्यू के हाथ में इस सामान की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? नॉर्मल बताओ, नॉर्मल, आईटीसी को छोड़ो। तुम ये भी सोचो कि तुमने कुछ पहले पढ़ा हुआ है, इसको भूल जाओ। ये बताओ नॉर्मल, मैंने तुम्हें 1100 रुपए का सामान बेचा, तुम्हारे हाथ में कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1100। भाई तुम यही तो बोलोगे ना कि मैंने 1100 रुपए दिए तो इसने इसको 1100 रुपए दिए। कैसे दिए? 1000 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए का टैक्स, तो आपने कहा जी हमारी कॉस्ट पड़ेगी 1100 रुपए। फिर आपने कहा जब मैं आगे सामान बेचूंगा तो प्रॉफिट भी जोड़ूंगा, तो यहां पे आपने बोला कि मैं 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ूंगा, ये प्राइस हो गया 1200 रुपए का। बट आपको नहीं लग रहा जब ये प्राइस 1200 रुपए का होगा फिर आगे टैक्स लगेगा, फिर कैस्केडिंग की बात होगी, और वही तो हमें दिक्कत दे रहा है। हमें प्रॉब्लम किसकी आ रही है? कैस्केडिंग की ना, वही तो हमें खत्म करना है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, सुनो गवर्नमेंट क्या कह रही है। जब पी ने क्यू को सामान बेचा तो 1100 रुपए का सामान बेचा, क्यू ने पी को यहां पे 1100 रुपए दिए। जैसे 1100 रुपए दिए तो पी ने क्या किया? 1000 रुपए अपनी जेब में डाल लिए और 100 रुपए पेमेंट कर दी गवर्नमेंट को। भाई 100 रुपए का टैक्स था, आपने मुझे 1100 रुपए दिए, मैंने 1000 रुपए जेब में डाले, 100 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए। मैंने कहा गवर्नमेंट ये 100 रुपए का टैक्स है, ये 1000 रुपए मेरे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा ला 100 रुपए, गवर्नमेंट ने 100 रुपए जेब में रख लिए जी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने 100 रुपए रखे, अब ये सामान चला गया क्यू के पास। अब जैसे ये सामान क्यू के पास गया, जैसे ये सामान क्यू के पास गया तो क्यू यहां पे लिखने लगा कॉस्ट 1100 रुपए। जैसे क्यू यहां पे कॉस्ट 1100 रुपए लिखने लगा तो गवर्नमेंट ने क्यू का हाथ पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने कहा ओए ओए इधर 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 इधर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्या 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 लिख के है? मैं कहा क्या लिख रहा है? क्या? हाथ छोड़, पहले हाथ छोड़। ना ना ना, क्या लिख रहा है? मैं कहा क्या लिख रहा हूं? कॉस्ट 1100 रुपए एक्स को दे के आया हूं, मतलब पी को देकर आया हूं, मेरी कॉस्ट 1100 रुपए। गवर्नमेंट का ना 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 ना, फिर वही दिक्कत आएगी। भाई तू कॉस्ट अगर 1100 बनाएगा फिर कैस्केडिंग होगा। मैं कहा तो मैंने 1100 रुपए दिए हैं। गवर्नमेंट ने कहा सुन, जो तूने 1100 रुपए दिए हैं उसमें 1000 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए का टैक्स था, वो 100 रुपए का टैक्स पी ने हमें दे दिया है, वो 100 रुपए का टैक्स पी ने हमें दे दिया है। तू अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने हमसे 100 रुपए लेने हैं। गवर्नमेंट कह रही है क्यू को कि तेरे 100 रुपए पी ने हमें दे दिए। भाई तूने पी को दिए, पी ने हमें दे दिए, तू अपनी बुक्स में लिख ले कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं। मैं कहा ला 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 जल्दी ला, 100 रुपए ला। आप मेरे को 100 रुपए दे दो, मेरी कोश 1000 रुपए है। आप मेरे को 100 रुपए दो, मेरी कोश 1000 रुपए है। गवर्नमेंट ने कहा लिख तो ले, तू लिखता क्यों नहीं है? तू अपनी बुक्स में लिख कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं। मैं कहा क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ, कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं मतलब क्या तुम मुझे कैश पे नहीं करोगे? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम तुझे कैश पे नहीं करेंगे, तेरी बुक्स में हम लिखवाना चाह रहे हैं कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं और उसका तू नाम दे दे आईटीसी। तो एक बार लिख ले अपनी बुक्स में कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं। अब सारे बच्चे बोल देना गवर्नमेंट ने मुझे वादा कर दिया 100 रुपए वापिस देने का, तो क्या अब मेरी कॉस्ट 1100 बनाऊं या 1000 बनाऊं जी? सारे बच्चे बताओ मैं कॉस्ट अपनी कितनी बनाऊं, 1100 बनाऊं या 1000 बनाऊं जी? मैं कॉस्ट कितनी बनाऊं, 1100 या 1000? अब तो 1000 बनाऊंगा। भाई 1100 मेरी जेब से गए, 1000 रुपए तो वो गए, 100 रुपए टैक्स के, जो टैक्स के पैसे थे वो गवर्नमेंट ने कहा हम तुझे वापिस कर देंगे। तो जब गवर्नमेंट मुझे वापिस करने को तैयार है तो मैं कॉस्ट 1100 क्यों बनाऊंगा? मैंने कहा जी अब मेरी कॉस्ट बनेगी 1000।
तो अगर आप यहां पे चेक करोगे, ध्यान से देखो, मैंने कॉस्ट लिखी है 1000, फिर मैंने कहा 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ूंगा, ये 100 रुपए हो गया, फिर यहां पर प्राइस हो गया 1100, अब 10% आगे टैक्स लगेगा 110 रुपए का। अब बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना, जो 110 रुपए का ये टैक्स लग रहा है, क्या कहीं पर भी अब कैस्केडिंग हो रहा है? नहीं हो रहा। चेक करो, इस 1000 रुपए पर 10% लगा 100 रुपए, इस 100 रुपए पर 10% लगा 10 रुपए, कितना हो गया? 110 रुपए। चेक करो, जो पहले मैंने 100 रुपए का टैक्स पे किया था, उस 100 पर अब दोबारा से कहीं टैक्स नहीं लग रहा। सर, जो मैंने पहले 100 रुपए का टैक्स पे किया था, चेक करो, उस 100 रुपए पर दोबारा से कहीं टैक्स नहीं लग रहा। अब कैस्केडिंग खत्म हो गया। कैस्केडिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। तो 1100 में यहां पे 10 रुपए हो गए, यह समान हो गया 1210 रुपए। अब यहां पे आर ने मुझे 1210 रुपए दिए, मेरे पास कितने रुपए आ गए? 1210 रुपए। मैंने 1100 रुपए जेब में डाल लिए, क्योंकि 1100 मेरे, वो जेब में डाल लिए। अब मैं गवर्नमेंट के पास 110 रुपए ये टैक्स के गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं, जो 110 रुपए है। अब बहुत ध्यान से मेरे सारे बच्चे सुनना, जब मैं 110 रुपए गवर्नमेंट को देने गया, ध्यान सुनना, ये मान लो 100 रुपए है और ये मान लो 10 रुपए हैं, जो मैंने आगे से 110 रुपए लिए मैं गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं। जब मैं गवर्नमेंट को देने गया तो मैंने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट ने कहा हाँ। मैंने कहा गवर्नमेंट, ये मैंने आर को सामान बेचा था 1210 रुपए का, 1100 मेरे थे, 110 रुपए उससे टैक्स लिया, ये 110 रुपए आप मुझसे ले लो। जैसे ही मैंने 110 रुपए की बात की गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अब मुझे कह रही है याद कर, हेलो याद कर, हमने तुझसे वादा किया था कि हम तुझे 100 रुपए देंगे, हमने तुझसे वादा किया था कि हम तुझे 100 रुपए देंगे। चेक कर, तूने अपनी बुक्स में लिखा होगा। मैं कहा हाँ 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 हाँ, आपने वादा किया था कि आप मेरे को 100 रुपए देंगे। गवर्नमेंट ने कहा अब वो टाइम आ चुका है, तो ऐसा कर, तू 110 में से सिर्फ 10 रुपए हमें पे कर दे, ये 100 रुपए तू अपनी जेब में डाल ले। तू हमें कितने रुपए पे कर दे? 10 रुपए। ये 100 रुपए जेब में डाल ले, हमें नेट सिर्फ 10 रुपए पे कर दे, हमें 100 रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि हम 100 रुपए तुझसे पहले ले चुके हैं। तो एक बार चेक करना, यहां पर 110 देने गया और यहां पर 100 रुपए लेने हैं, तो नेट मुझे कितने रुपए देने पड़ गए? 10 रुपए। अब मैं तुमसे एक बात और पूछता हूं जी, सारे बच्चे बोल देना, जब पी ने आर को सामान बेचा, तो पी ने जब आर को सामान बेचा तो पी ने प्रॉफिट कितना जोड़ा? बताओ, सारे बच्चे बताओ, जब पी ने आर को सामान बेचा तो पी ने प्रॉफिट कितना जोड़ा? देख के बताओ जी, आपके सामने है। सारे बच्चे बस ये बता दो, जब पी ने आर को सामान बेचा तो पी ने प्रॉफिट कितना जोड़ा? अगर आप चेक करोगे 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा। कितने का प्रॉफिट जोड़ा? 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा। अब अगर ये 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, तो सोच के बोलना, 100 रुपए का 10%, अगर मैं 100 रुपए का 10% निकाल लूंगा तो कितने रुपए बन गए? 10 रुपए। और चेक करो, वही नेट हमने यहां पर 10 रुपए की पेमेंट की है। तो इसीलिए कहते हैं जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। जो एक लाइन है ना, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, वो कहां से आई? वो ये बात कहना चाह रहा है कि जितनी तुमने वैल्यू ऐड की है ना, जो तुमने 100 रुपए की वैल्यू ऐड की है, उस 100 रुपए पर हम बस टैक्स लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। तू 100 रुपए का जो तूने नई वैल्यू जोड़ी है, उसका 10% 10 रुपए हमें पे कर दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आप अंदर से प्रफुल्लित हो रहे हैं? क्या आपका मन खुश हो रहा है? एक बच्चा नालायक आ गया, कह रहा 1000 रुपए डबल टैक्स। अरे नालायक, कहां डबल टैक्स है? वो 100 रुपए वापिस तो कर दिए गवर्नमेंट ने, सिर्फ दिखाने को वो 1000 रुपए टैक्स लगा है, वापिस तो कर दिए। नेट तो 10 रुपए दिए ना। हेलो भाई साहब, नेट आपने कितने रुपए दिए? 10 रुपए। तो किस पे दिए? 100 रुपए। जो 1000 रुपए लगा वो तो वापिस ही कर दिया ना। तो कहां डबल टैक्स है, कहां कैस्केडिंग है भाई? ठीक है नहीं, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा ये बात कहता है, सर आईटीसी, एक बार दोबारा से बताओ जी, एक बार सर दोबारा से इसको रिपीट करो, आपने क्या बोला? एक बार दोबारा से सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, और टेंशन मत लेना। कितने क्वेश्चन समझने हैं इसके हमने? कितने? 16।
कितने क्वेश्चन बने हैं? 16। और उन 16 क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन दिखा दूंगा 8-8 नंबर के। तुम अगर 6-7 क्लास के बाद ही सोल्व ना कर दो रिवीजन क्लास में ना, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। ठीक है जी, हमें 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो टेंशन मत लेना, आईटीसी तुम्हारे नस नस में आईटीसी घुसा दूंगा मैं। ठीक है, एक बार मैं लास्ट टाइम बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि आईटीसी क्या है। इधर देखो ध्यान से, पी ने क्यू को सामान बेचा, कितने का? 1100 का। उसने मुझे 1100 रुपए दिए, 1100 दिए क्योंकि 1000 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए का टैक्स था। मैंने क्या किया, मैंने 1000 रुपए जेब में डाल लिए, 100 रुपए दे दिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास 100 रुपए चले गए। 100 रुपए क्यों चले गए? क्योंकि उससे मैंने 100 रुपए का टैक्स लिया था, तो वो गवर्नमेंट को दे दिए। उसके पास सामान चला गया, कितने का? 1100 का। उसने कहा साहब मैंने 1100 रुपए सामान के दिए, मेरी कॉस्ट पड़ेगी 1100। गवर्नमेंट ने कहा बस हम ये चाहते हैं कि तू 1100 रुपए मत लिख, क्योंकि अगर तू 1100 लिखेगा तो उस 1100 में क्या है? 1000 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए का टैक्स, फिर तू प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर टैक्स लगेगा, तो जो टैक्स तूने पहले पे किया उस टैक्स पे दोबारा से टैक्स लग जाएगा, तो कैस्केडिंग हो जाएगा। तो ऐसा कर कि भाई अपनी कॉस्ट बना ले 1000 रुपए। मैंने दिए कितने? 1100। गवर्नमेंट कॉस्ट बनाने की बात कितने को कर रही है? 1000। तो आपको नहीं लग रहा मुझे 100 रुपए का नुकसान है? क्या आपको नहीं लग रहा मुझे 100 रुपए का नुकसान है? तो गवर्नमेंट ने कहा जो 100 रुपए का नुकसान है ना, अब सुन हमारी बात, जो तूने 100 रुपए दिए थे उस पर्सन को, उसने वो 100 रुपए हमें दे दिए, तो अपनी बुक्स में लिख ले कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं। भाई तुझे दिक्कत 100 रुपए की तो है ना, कि मैंने 1100 रुपए दिए, मैं 1000 कॉस्ट क्यों बनाऊं? तो हम तुझसे वादा कर रहे हैं कि अपनी बुक्स में लिख ले कि हमने तुझे 100 रुपए देने हैं। आपने कहा ठीक है मैं लिख लेता हूं जी, आपको एक वादा मिल गया। आपने कहा अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कॉस्ट 1000 रुपए की है। आपने कॉस्ट बना दी 1000 रुपए की जी, फिर 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा 1100, फिर आपने आगे टैक्स लगा दिया 110 रुपए का। अब सामने वाले बंदे से आपने 110 रुपए का टैक्स लिया, जिसको आपने सामान बेचा। अब जब उससे सामने वाले से 110 रुपए का टैक्स आपने लिया, जब ये टैक्स गवर्नमेंट को देने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट अब कह रही है याद कर हमने तुझे वादा किया था हम तुझे 100 रुपए लौटाएंगे। तो अब ये तो 110 हमें पे मत कर, सिर्फ ऊपर वाले 10 रुपए हमें दे दे, क्योंकि 100 रुपए ऑलरेडी तेरे हमारे पास आ चुके हैं पहले। तो 100 रुपए तू जेब में डाल ले। क्या जो 100 रुपए मैंने दिए थे क्या मुझे वापस मिल गए? यस। कैसे वापस मिल गए? आईटीसी जो मुझे मिला था उसकी एडजस्टमेंट हो गई, तो 100 रुपए मेरी जेब में आ गए। मैंने गवर्नमेंट को नेट 10 रुपए दिए, और 10 रुपए क्यों दिए? क्योंकि जो 100 रुपए की मैंने वैल्यू ऐड की है उसका 10%, तो 10 रुपए आ रहा है, वो नेट मुझे गवर्नमेंट को 10 रुपए देने पड़े जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब सुनो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेस सुनो। सारे बच्चे, मेरे को जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मैं देख रहा हूं, आधे बच्चे बातें कर रहे हैं भैया, अपना रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। इनको पता नहीं अभी इस क्लास की वैल्यू क्या है। प्रॉब्लम क्या है, जब चीजें फ्री के अंदर मिल जाती हैं तो अहमियत खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में ये है कि लोगों को लगता है फ्री का कंटेंट है, बट रहा है, ले लो बस। प्रॉब्लम यह ना कि मैंने दिल भी नहीं मानता, दिल की भी सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे दिल की आ रही है कि मैं कंटेंट तुम्हें फ्री में दे रहा हूं कि चलो बच्चे का भला हो जाएगा। कई बच्चे कई टाइम से अटके होते हैं, उनके घर में खुशियां नहीं बनती कि चलो पापा के चेहरे पे स्माइल ही आ जाएगी, बट बच्चा जिद करके ठान के बैठ चुका कि हमें पास ही नहीं होना, तो टीचर भी क्या ही कर देगा। फिर कुछ बच्चे ठान के बैठ चुके हैं कि यूट्यूब हमारा परिवार है, जन्मों जन्मों तक हमें यहीं पे रहना है। भाई कुछ नहीं निकलना यहां से, नहीं निकलना कुछ यहां से, कुछ नहीं, सब छोड़ के चले जाएंगे तुम्हें अगर सही से नहीं पढ़ोगे। अकेले रह जाओगे यहां पर मैसेज चैट करते हुए। तो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को सोच के बताओ। क्वेश्चन ये है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आईटीसी, सारे बच्चे आईटीसी की फुल फॉर्म बोल दो बस, क्या होती है जी? सारे बच्चे आईटीसी की फुल फॉर्म बोल दो, क्या होती है जी? सारे बच्चे आईटीसी की फुल फॉर्म बोलो, क्या होती है? फटाफट से बताओ जी। सारे बच्चे आईटीसी की फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म क्या होती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ध्यान सुनना, एक बात मेरे को बताओ, आपने बोला इसकी फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज की क्लास का लास्ट वर्ड दे रहा हूं तुम्हें, बाकी कल समझाऊंगा जी।
कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल वाली क्लास भूल के मिस मत कर देना भाई, क्योंकि आज की कनेक्टिविटी है, आज की कनेक्टिविटी। और मैं बता रहा हूं कल वाली क्लास तुम्हारे पल्ले ही तब पड़ेगी जब आज वाली क्लास देखोगे। तो कल आके ये मत बोल देना भाई ये क्या चल रहा है, उसको बता देना कल ये पॉइंट हो चुका है, क्योंकि कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे मैं खत्म कर रहा हूं। तो सारे बच्चे बस ये बोल दे, आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोबारा बोलो क्या होती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक बार फिर बोलो क्या होती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, जब पी ने क्यू को सामान बेचा, तो पी ने क्यू को सामान बेचा, पी का ये सामान बेचना पी के लिए आउटपुट है या इनपुट है? पी का क्यू को सामान बेचना ये पी के लिए क्या है? आउटपुट है या इनपुट है? तो ये पी के लिए है आउटपुट, क्योंकि सामान जा रहा है, सामान जा रहा है, सामान जा रहा है। और पी का जब क्यू को सामान बेचा है तो ये सामान क्यू के लिए क्या है जी? क्यू के लिए है इनपुट, क्योंकि क्यू के पास ये सामान आ रहा है, क्योंकि क्यू के पास ये सामान आ रहा है, तो पी से जा रहा है आउटपुट, क्यू के पास आ रहा है इनपुट। आपने बस एक बात बता दो, आपने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्या क्यू ने जब पी से सामान लिया, मतलब इनपुट, क्या उस इनपुट पर उसने कोई टैक्स पे किया था? बोलो हां, ये 100 रुपए का। क्या उसने इनपुट पर, क्या क्यू ने अपनी परचेस पर, क्या सेलर को 100 रुपए का टैक्स पे किया था? यस पे किया था। इस 100 रुपए के टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्योंकि जब मैंने सामान परचेस किया तो उस परचेस पर मैंने सामने वाले बंदे को 100 रुपए का टैक्स पे किया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब गवर्नमेंट कह रही है जो तूने अपने इनपुट पर हमें टैक्स पे किया था, उस इनपुट के टैक्स का हम तुझे बेनिफिट दे देंगे, इट्स कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वैसे इसका नाम पड़ा कि जो तेरा इनपुट है, क्योंकि पी के हाथ में आउटपुट है, मेरे हाथ में इनपुट है, मैंने अपने इनपुट पर 100 रुपए का टैक्स पे किया था, उस 100 रुपए का मुझे मिल जाएगा बेनिफिट, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सारे बच्चे बोल दो, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट सेलर को मिलता है, बायर को मिलता है? किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा, बायर को मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बायर को मिलेगा, क्योंकि बायर ही टैक्स पे करता है, बायर की जेब पर ही बर्डन आता है, उसी को आईटीसी मिलता है। अब तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन है, आईटीसी किसको मिलता है, क्या कंडीशंस है? मैंने कहा हम चैप्टर नहीं कर रहे आईटीसी का, आईटीसी का चैप्टर जब आगे जाके करेंगे, सेक्शन 16, 17, 18, 19 आगे जाके रिवीजन करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आईटीसी का बेस क्लियर किया कि आईटीसी होता क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी वजह से कैस्केडिंग खत्म हुआ, यही आने के बाद कैस्केडिंग खत्म हुआ, ताकि हमें आईटीसी मिल जाए, उसको हम कोस्ट में जोड़ेंगे नहीं, जब कोस्ट में जोड़ेंगे नहीं तो कैस्केडिंग खत्म ही नहीं हो, मतलब खत्म हो जाएगा। ये रीजन आपका है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी और हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा ना 16 क्वेश्चंस करने हैं, 16 क्वेश्चन के बाद ना रिवीजन क्लास के अंदर ही तुम किसी को बिठा के आईटी से समझा सकते हो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं तुम आईटीसी भाई साहब तुम्हारे रोम में आईटीसी बच जाएगा, इस तरह से तुम्हें क्लियर कर दूंगा जी, ठीक है ना? और अभी तो आईटीसी का बेसिक है, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, ठीक है जी? चलो, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। 8:30 बजे आप सबने वीडियो जरूर देखनी है, तो उसको हर बच्चे के साथ शेयर भी करना है। मुझे पता तुम करते नहीं हो, बट मैं फिर भी तुमसे बोलूंगा कि आपका एक फर्ज है कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो हर बच्चा अपने स्टेटस पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, आप जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इससे हेल्प होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में सेम टाइम पर 7 बजे शाम को, और बाकी सीए वाले बच्चों के लिए 9 बजे अल्टीमेट सीए के चैनल पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।